अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ, और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की कमिंग असाइनमेंट जो है वो क्रिकेट के हवाले से वो क्या होगी। लेकिन आज जो आई थिंक मैं ज़रूर बोलूँगा कि कराची का जो मौसम एकदम से बड़ा शानदार और खुशगवार हुआ, तो उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शदीद गर्मी के बाद कराची में इस हल्की बारिश और आंधी चल रही है, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त एक चेंज ऑफ वेदर। और इसी हवाले से हम क्रिकेट के ऊपर दोबारा वापस आए। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से चेंज ऑफ क्या डिसीजन हो पाएगा। बारिश तो कराची में फ़ौरन आ गई, बट जो क्रिकेट फैंस हैं वो इंतज़ार करें 2 दिन से कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग का जो यूई में निकाद है उसकी कंफर्मेशन गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त क्या मिल पाएगी। और अब ये इंतज़ार तवील हो गया, क्योंकि पहले इसकी कंफर्मेशन एक्सपेक्टेड थी संडे की इवनिंग या माइट बी के लेट इवनिंग, फिर मंडे तक की बात हुई। अब ट्यूसडे को हम बात कर रहे हैं इस तकरीबन 5:15 बजे, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो थोड़े खदशात भी लोगों के ज़हन में आ रहे हैं कि क्या लीग हो पाएगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने हमें लाहौर से स्काइप के ज्वाइन किया, जबकि सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों के साथ पुराने में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो हम बात करेंगे, साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई से कुछ देर पहले, जिसमें क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कंफर्मेशन दी कि AB डिविलियर्स उनकी बातचीत ज़रूर हुई है, बट उनकी कोई रिटायरमेंट से वापसी का प्लान नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटा जो कि AB डिविलियर्स को लोग एक्शन में देखना चाह रहे थे, लेकिन आज ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई कि AB डिविलियर्स की रिटायरमेंट बरकरार रहेगी और वो अब दोबारा साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेल सकेंगे। तो ये एक अपडेट थी जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आप चलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब, और सबसे पहले बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। तो भट्टी साहब, 2 या 3 दिन के शदीद गर्मी के बाद कराची वालों को तो बारिश मिल गई, वो इंतजार खत्म हुआ, कुछ मौसम अच्छा हो गया, आंधी तूफान आया हुआ है, बट एक और इंतजार है जो क्रिकेट फैंस का है, वो बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। आपके पास भी ट्वीट्स आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे कि भाई कब कंफर्मेशन होगी, लीग हो रही है नहीं हो रही है, ये डिले क्यों हुआ है, और लीग हो तो रही है ना वाजिद साहब? देखें गफ्फार, कराची में तो आंधी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, लेकिन क्रिकेट के सर्कल्स में 2 दिन से आंधी चल रही थी, और यही खदशात थे कि शायद PSL के मैचेस होंगे नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही कराची का मौसम बदला है, तो हमारे सोर्सेज अब ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि क्रिकेट का मौसम भी बदलने जा रहा है, और शायद थोड़ी देर में आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन लेंगे कि बकिया 20 मैचेस जो है पाकिस्तान सुपर लीग के, जो इत्तलात हैं कि वो अबू धाबी में होने जा रहे हैं, और वो जो खदशात और वो जो अफवाहें और वो जो मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ गर्दिश में थी, अब आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि शायद अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो मतलब माजिद भाई सोने पे सुहागा, मतलब इतना मौसम चेंज हुआ, दूसरी जानिब आपने भी खुशखबरी सुना दी, तो वेल डन माजिद भाई। देखें, बहुत सारे इसमें मामलात थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया से शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन जाहिर है जो यूएई की गवर्नमेंट थी वो अपने मुल्क को भी महफूज रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि क्रिकेट की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचे और उनके मुल्क के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में जितनी आपस में गुफ्तगू शुनीद रही, अब अगर वाकई ये खबर थोड़ी देर में दुरुस्त साबित हो जाती है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब तकरीबन ये तय पा गया है कि अबू धाबी में 20 मैचेस होंगे, तो कल से बबल जो है वो कराची और लाहौर के होटल में जिन जिन लड़कों ने आज कोरोना टेस्ट दिया था और उनके कोरोना टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं तो वो कल बबल में एंटर होंगे होटलों में। 3 दिन कराची के होटल में रहेंगे और 3 दिन लाहौर के होटल्स में रहेंगे। फिर इन 3 दिनों में 3 मजीद कोरोना टेस्ट होंगे। मतलब ये कि 3 दिन के अंदर 4 कोरोना टेस्ट जिस प्लेयर या ऑफिशियल के नेगेटिव आएंगे, तो कौमी एयरलाइन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुआहिदा किया है, 22 तारीख को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ये प्लेयर्स और ऑफिशियल्स जो हैं 6 फ्रेंचाइजीज के, ये अबू धाबी जाएंगे। कराची और लाहौर से अलग अलग फ्लाइट्स चलाई जा रही है। 7 दिन का जो हमें सुनने में आ रहा है कि क्वारंटीन रखा गया है। फिर 3 दिन टीमों को प्रैक्टिस के दिए जाएंगे, और मुमकिन तौर पर अगर मेरी ये खबर सही है तो 3 जून से पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो बकिया मैचेस का बाज़ाब्ता आगाज होगा, और फाइनल जो है वो 20 तारीख को होगा। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि थोड़ी देर में इस बारे में
बाज़ाब्ता कंफर्मेशन भी आ जाएगी। ज़बरदस्त अपडेट है माजिद भाई, और यकीन तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशी का बाइस, क्योंकि इस खबर का लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट में थोड़ा गैप भी है, इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं हो रही, तो पाकिस्तान सुपर लीग का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि रऊफ अगर हम देखें तो दुनिया भर में अपनी क्रिकेट होती है, तो उसकी जो खुशी है वो दूसरे ममालिक भी महसूस करते हैं। यानी कि जब पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए सीरीज़ जब कंफर्म हुई, जब वेस्ट इंडीज़ के टूर का अनाउंस हुआ, तो बाकी इवन इंडिया के फैंस भी खुश हैं कि चलें क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको भी आईपीएल से महरूम होना पड़ा। तो आई थिंक जैसे माजिद भाई रऊफ कह रहे हैं कि आई थिंक ये तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, पाकिस्तान सुपर लीग की कंप्लीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रऊफ जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी न्यूज़ है अगर इस तरह हो जाता है, मगर एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर और एक क्रिकेट फैन के मेरे लिए तो काफ़ी डिप्रेसिंग सूरत ये है कि पाकिस्तान में ये लीग होने को नहीं जा रही। और जिस तरह अभी माजिद भाई ने बताया कि ये सारे के सारे मैचेस वहाँ पर अबू धाबी में होंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लेता तो इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि जिस तरह की एक बड़ी मशहूर सही है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, के वक्त और मद्देनजर किसी का इंतजार नहीं करते। कल किसने देखा, तो मेरा ख्याल है कि उसी टाइम पर अगर इनकी जो बाकी मैचेस हैं वो कंप्लीट करवा लिए जाते तो पाकिस्तान के शायकीन के लिए भी अच्छा होता और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी। अब जो डेफिनेट लीग तो हो रही है, मगर एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस वहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। अगर आपका डोमेस्टिक इवेंट हो और आप पाकिस्तान में इसको करवा रहे हो, इसका इनकाद करवा रहे हो, तो फिर तो आपको काफ़ी ज़रा जो इसमें, क्योंकि ऐसी लीग्स होती हैं इसमें फॉरेनर प्लेयर्स भी होते हैं, लोकल प्लेयर्स की बड़ी तादाद होती है, ऑफिशियल्स होती है और मीडिया के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें को उनको सेटल करने में आपको दरकार होते हैं, जो आप अपने कंट्री में या अपनी जगह पर बड़े अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। मगर अभी जो एक अनयूजुअल किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं कोरोना के बायस, अगर आप अबू धाबी या दुबई या दूसरी जगह पर कोई एक या दो इस किस्म के केसेस सामने आ जाते हैं या कोई भी मामला होता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो बातचीत तो देर से चल रही थी, मगर उसको इसीलिए इन्होंने रिवील नहीं किया था ओपनली के अभी जो गवर्नमेंट की सतह पर उनके मुज़ाकरात कर रहे थे। और जिस तरह माजिद भाई ने बताया कि मैं भी उनकी कोई बातचीत फाइनलाइज हो चुकी है और इस तरह उनको इजाज़त मिल गई हो कि पाकिस्तान के जो बाकी मैचेस हैं वहाँ पर कंडक्ट करवाए जा सकते। बिल्कुल रऊफ, जो आपने पॉइंट उठाए बिल्कुल ठीक है, स्पेशली जो पॉइंट एक और भी लोगों के ज़हनों में, ब्रेक से वापस आकर उसमें हम बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की जो कंप्लीशन है इन यूएई, इसका कोई असर पड़ेगा पाकिस्तान की आने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट पे, जिसको हम पाकिस्तान में होस्ट करना चाहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसके बारे में अपने दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी आना बाकी है, लेकिन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें भी पुरान में इस बात से आगाह किया कि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि इस लीग का इनेकाद 3 जून से अबू धाबी में होगा और इंशाल्लाह इसकी कंफर्मेशन भी जल्द हो जाएगी। माजिद भाई, एक दो सवाल जो लोगों ने भी पूछे हैं और हमारे ध्यान में भी हैं कि जब ये लीग अबू धाबी मुंतकिल करने का फैसला हुआ तो तब पाकिस्तान में अच्छा खासा कोविड राइज था, गो कि शायद 3-4 दिन से एक आध दिन ऊपर नीचे होने के बावजूद हालात बहुत बेहतर हैं, अब कंट्रोल में हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में इसका इनेकाद मुमकिन नहीं था, और क्या एनसीओसी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस हवाले से बाकायदा तौर पे पीसीबी से कुछ कहा था? देखिए अब्दुल गफ्फार, कल मैं सुन रहा था मुर्तजा वहाब जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तर्जुमान है, जी उनको मैं उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था टेलीविजन पर। कल मुर्तजा वहाब कह रहे थे कि कराची में कोरोना की शरह जो है वो 26% है और हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें कोरोना की शरह में बेहतरी तो नहीं आई, लेकिन ईद से पहले जब पीसीबी के लोग इस्लामाबाद गए थे और उन्होंने एनसीओसी से राब्ता किया था, तो एनसीओसी ने उनसे ये कहा था कि आप ईद तक इंतजार कर लें, ईद से पहले हम आपको एनओसी नहीं दे सकते कि आप कराची में मैचेस करवाएं। तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये हर्डल तो थी। फिर शायद जो पीसीबी क्लेम करता है, हमें नहीं पता, पीसीबी कहता है कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने उनको लिख के दिया था कि हमें हर सूरत में 20 मैचेस इस साल मुकम्मल करने हैं, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं। अगर हम वो 20 मैचेस मुकम्मल करेंगे तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे हमें पैसे मिलेंगे। तो इस वजह से पीसीबी वहां गई है, लेकिन बहरहाल खदशात तो हैं। देखें, चाहे कराची में हो चाहे अबू धाबी में हो, अब ये कोरोना ऐसी चीज है कि इससे बचा तो नहीं जा सकता, बहुत मोहताज चलने की जरूरत है। हालांकि बरतानवी कंपनी
जैसे लास्ट ईयर अबू धाबी यूएई में आईपीएल किया था, फिर T10 लीग भी उसी कंपनी ने करवाई थी, फिर जो इंग्लैंड में लास्ट ईयर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी वो भी उसी कंपनी ने करवाई थी। पीसीबी ने उस कंपनी को भी हायर किया है। लेकिन इस वक्त कोरोना की जो लहर पूरी दुनिया में है तो बहुत मोहतात होने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है अब्दुल रऊफ जो बात कर रहे थे, ऐसा ना हो कि हम इन 20 मैच करवाने के चक्कर में एक बार फिर किसी हजीमत से दो चार हो जाए। लिहाजा ठीक है, पीसीबी ने फैसला कर लिया, वो लोग हो सकता है कि हमसे ज्यादा उनकी अकल और दानिश हो, वो हमसे ज्यादा समझते हो, लेकिन बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। लेकिन यूएई में देखें एटलीस्ट एक चीज तो होगी, वहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। यूएई में अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप पर 5,000 दिरहम फाइन है, और 5,000 दिरहम दिए बगैर आप वो मुल्क छोड़ नहीं सकते। वहां पर जो कानून है उससे हटकर सुई अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हो सकती। तो ये चीज तो एक बहरहाल मौजूद है कि यूएई में जो भी वो आपको एसओपीज देंगे उन एसओपीज को आपको फॉलो करना होगा। जो एसओपीज को वायलेट करेगा उस पर सख्त सजा होगी। लेकिन गफार, अभी जो मजीद थोड़ी सी अपडेट्स आ रही है कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कि काफी चीजें अब कंफर्म हो चुकी हैं कि अबू धाबी ही होस्ट होगा इन मैचेस का। चलिए, माजिद भाई ने ज़बरदस्त ये अपडेट दी। और रऊफ, आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे अबू धाबी में, दुबई में रहने वाले बहुत सारे लोगों से हम बात करें, बल्कि एक शॉर्ट ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, न्यूज़ ब्रेक है। रऊफ, मैं आपके पास ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और डिस्कस करेंगे कि क्या अबू धाबी के अंदर फ़ाइन है आम शहरियों के लिए, तो क्या खिलाड़ियों पर, ऑफिसर्स पर भी इस तरह की एक चीज़ों का इतलाक होना चाहिए? डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की कराची से अबू धाबी मुंतकली, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन तो होना बाकी है, लेकिन अबू धाबी के हवाले से हम ये ज़रूर बात करेंगे। रऊफ के जिस तरह माजिद भाई बता रहे थे कि 5,000 दिरहम तक का फ़ाइन है अबू धाबी में, इसी तरह पूरे यूएई के अंदर, तो आप समझते हैं कि ये एक चीज़ है जो अप्लाई की जा सकती है ऑन प्लेयर्स भी, ताकि जो एक वायलेशन हुई है या पॉसिबल अगर होनी है तो प्लेयर्स को ये भी एक डर रहे कि एक फाइनेंशियल जो है वो बोझ भी उन पर आ सकता है। तो आई थिंक यूएई के अंदर तो वैसे भी ये सारे लॉज इंप्लीमेंट हैं, आप समझते हैं प्लेयर्स पे भी होने चाहिए? देखें गफार, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना। स्पेशली जिस तरह माजिद भाई ने बताया है कि वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो सब पे यकसा होगा, उसमें कोई एलीट क्लास नहीं और कोई आम शहरी नहीं है। वहाँ पर अगर आप चले गए तो आप पे बिल्कुल उसी तरह इतलाक होगा कानून का जिस तरह बाकी आम आवाम पर भी होता है। तो ये एक चीज़ तो इनको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और स्पेशली जो यहाँ पर जब ये जाएंगे तो इनको लेक्चर और अच्छे लोगों से कोई बात करवा कर इनको वहाँ पर भेजना चाहिए जो इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि आपके अगर होम कंट्री में करवा रहे हैं तो आप बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आप अंडर द कारपेट डालकर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर वहाँ पर कोई एक भी वायलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट खिलाफ वर्जी आपके लिए बहुत ही खौफनाक साबित हो सकती है। जिस तरह के लास्ट आपने देखा होगा कि डॉक्टर सुहेल को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और सिर्फ इस वजह से कि हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था इसमें, बाद लोगों ने, वो ताकतवर लोग थे, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, बायस और बबल की कंडक्ट को तोड़ा उन्होंने, मगर उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय डॉक्टर पर लिया गया जिसका काम ही सिर्फ इंडिकेट करना था कि इसको कोरोना है या इसको नहीं है। और जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जो पाबंदियां लगाई थी, उनका इतलाक करवाना या उनको बचाना, वो दूसरे लोगों का काम था जो हायर अथॉरिटी थी, और उनमें से किसी को भी पनिशमेंट नहीं देगी। ये चीज़ें हमें क्लियर कटली, जितने भी प्लेयर हम यहाँ से भेजेंगे हम उनको अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन कर देनी चाहिए कि अगर आपने ये वहाँ पर खिलाफ वर्जी की, इस कानून को ब्रेक किया और आपने ये बायस और बबल है इसको तोड़ा, तो इसके ना सिर्फ खौफनाक नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे बल्कि पूरी लीग के लिए ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। ठीक है माजिद भाई, डॉक्टर सुहेल सलीम की जो बात की रऊफ ने, आपने सबसे पहले उनसे बात की थी जब उन्होंने ऑब्वियसली इस पर बड़े ओपनली खदशात का इजहार भी किया, उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया कि उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। अब क्या मेडिकल पैनल में कोई शख्स मौजूद है पीसीबी के अंदर? और जो आपने बात की जो आईपीएल और पाकिस्तान इंग्लैंड की जो तमाम इंतजाम करने वाली जो फर्म है वो अब इस पीएसएल का इनेकाद करेगी, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पे क्या कर रहा है? और क्या वाकई डॉक्टर सुहेल सलीम इस सारे जो फियास्को हुआ उसके जिम्मेदार थे? लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल और भी ऐड कर दूं कि भारत में आईपीएल में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई, वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए गफार,
ये वीआईपी कल्चर तो हमारे मुल्क में है ना। प्लेयरों ने वायलेशन की, फ्रेंचाइज ओनर्स ने वायलेशन की, पीसीबी के और लोग भी जिम्मेदार थे, लेकिन एक शख्स को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अगर वाकई डॉक्टर सोहेल सलीम जिम्मेदार थे तो वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो आपने पब्लिक क्यों नहीं की? इस मुल्क में बड़ी बड़ी हसास तहकीकात हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनकी रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाई गई। तो इस रिपोर्ट में कौन सा ऐसा हसास मामला था जिसको छुपाया रखा गया? मेरा ख्याल में और माजिद भाई कहते हैं कलामी, मुझे ज्यादा हैरानगी इस बात पर भी है कि आप और बहुत सारे और जो जर्नलिस्ट हैं जो माशाल्लाह बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत ही सीगा राज में है, कुछ ज्यादा इसके बारे में पता नहीं चल सका है। देखें, जो इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो रिपोर्ट्स 3 लोगों के पास है। अगर ज्यादा लोगों के पास शेयर करते तो शायद बाहर आ जाती। एहसान मानी साहब के पास है, वसीम खान साहब के पास है, और सलमान नसीर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ओके। लेकिन फ्रेंचाइज से भी तो शेयर करनी चाहिए थी कि भाई आपने यहाँ वायलेशन की, आपके प्लेयर्स ने यहाँ कानून को तोड़ा। और गफार जी, दूसरा आपका सवाल था, जो हमारी इत्तलात है कि इस वक्त तो डॉक्टर रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन मेरा ख्याल लास्ट टाइम जो मेडिकल से रिलेटेड मामला थे, जो डॉक्टर सोहेल सलीम और पीसीबी का मेडिकल कमीशन कर रहा था, वो सारी उस बरतानवी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। अब उनके एसओपीज चलेंगे, वो जो एसओपीज बना के देंगे उसी के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। पीसीबी ने नए जो मेडिकल चीफ है उसकी पोस्ट भी एडवर्टाइज की है, लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें आगे तो जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन पीछे जो हमने खामियां की वो कौन लोग थे जिन्होंने कराची में पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया, और पाकिस्तान को इतने मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने वाले कौन लोग थे? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर जो बात करते हैं कि इस मुल्क में 2 कानून है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। वो कानून तो क्रिकेट में भी है, आम दुनिया में भी। आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, वहां भी 2 कवानीन है ना। एक जो लाइन है वो आम लोगों के लिए खड़ी लगी रहती है, एक लाइन जो है वो वीआईपीज के लिए लगी रहती है। ये सेम कल्चर पीसीबी में भी नजर आ रहा है कि पीसीबी में वो कौन लोग थे जिन्होंने वायलेशन की थी कराची के उन 11 मैचेस के दौरान, और उनको क्लीन चिट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक उनके नाम मंजरेआम पर क्यों नहीं आए? उनको सजा क्यों नहीं दी गई? उनको नौकरियों से क्यों निकाला गया? एक बंदे से इस्तीफा क्यों मांगा गया? बिल्कुल ठीक है। क्रिकेटिंग थोड़े हवाले से अगर मैं रऊफ आपसे बात करूं, कराची में जो मैचेस हो रहे थे आपके भी इल्म में है कि तमाम जो स्पेशली कराची किंग्स की मैं बात करूं वो टॉप पर थे, कोयटा नीचे था। चेंज ऑफ वेन्यू जब होगा, जो कि अब बहुत हद तक पॉसिबल है, तमाम जगह खबर चल भी रही है अबू धाबी के हवाले से कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है। रऊफ, क्रिकेटिंग हवाले से फ्रेंचाइज को क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगी? बहुत सारी टीमों के 5-5, 4-4 खिलाड़ी भी तब्दील हुए हैं। ऑब्वियसली इस लीग को कंप्लीट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबकी प्रायोरिटी भी है, बट क्रिकेटिंग वाइज आप कैसे देख रहे हैं चेंज ऑफ वेन्यू, चेंज ऑफ कंडीशन, उसका फिर टीमों पर असर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान में, तो उनमें थोड़ा सा जो आपने देखा होगा कि जितने भी फास्ट बॉलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं काफ़ी अर्से से बहुत सेफ है और इतनी ज़्यादा क्रिकेट उन पर हुई नहीं। इस वजह से वहाँ पर जो फास्ट बॉलर थे उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था और थोड़ा स्विंग भी उनको मिल रहा था। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो अभी साउथ अफ्रीका का या जिम्बाब्वे का टूर हुआ, तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर उन्होंने इंडक्ट किए थे उस टूर में। तो मगर जब यहाँ से सडनली ये जो लीग है शिफ्ट होगी अबू धाबी में, तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कोई इतना ज्यादा हेल्प आउट होगा फास्ट बॉलर्स के लिए। वहाँ पर जितने मीडियम पेसर्स हैं और जितने स्लो पेस करने वाले, और उसके अलावा जो स्पिनर्स जिस टीम के पास ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा एक्यूरेट होंगे या स्लो करने वाले स्पिनर्स होंगे, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि जितनी भी टीमें होंगी या बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स होंगे, उनके भी दिमाग में होंगे कि जो रिप्लेसमेंट वो करेंगे उसमें ज्यादातर इस बात का वो ख्याल रखेंगे कि वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स इंडक्ट करें। ठीक है माजिद भाई, इंग्लैंड जाना है पाकिस्तान ने, वेस्ट इंडीज के बाद है वर्ल्ड T20, तो हमने देखा जिम्बाब्वे के अंदर पाकिस्तान का स्पेशली टॉप 3 के अलावा लगता यही है कि मोहम्मद हफीज़ को भी चलने शामिल कर लें। 2 से 3 स्पॉट तो सीधे सीधे मौजूद हैं जिस पर अब कोई भी आ सकता है। बहुत सारी इस पर मिसबा ने भी बात की। आप अगर पाकिस्तान सुपर लीग इंशाल्लाह 3 जून से जैसे आपने बताया और बाकी जगह भी अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया है कि बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि अनाउंस हो जाएगा, किन प्लेयर्स के लिए माजिद भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टर्स की तो ऑब्वियसली बहुत नज़र होगी, तो इस हवाले से भी इस लीग की बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान टीम के अंदर वनडे T20 के अंदर काफ़ी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। देखें, नंबर 1 जो शख्स है वो है शादाब खान।
अगर शादाब खान परफॉर्म करेंगे तो उनको फिर फ्लाइट में जगह मिलेगी। सरफराज अहमद को एक वनडे मिला, एक T20 मिला, लेकिन सरफराज अहमद ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो इंग्लैंड का टूर करेंगे, वेस्ट इंडीज का टूर करेंगे। लेकिन ये 20 में से जितने शायद 5 मैच कोटा ग्लैडिएटर्स के नॉकआउट स्टेज से पहले बाकी हैं, 5 हैं, तो सरफराज अहमद को भी उनमें परफॉर्म करना होगा। लेकिन गफार, अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स, जो अपनी टीमों के लिए अब अवेलेबल नहीं है। शाकिब अल हसन ने कहा है कि वो लाहौर कलंदर्स के लिए शायद अब नहीं आ रहे अबू धाबी। जो कैस हैं अफगानिस्तान के, वो शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलते हैं, कैस भी नहीं आ रहे। ये दोनों स्पिनर हैं, इन टीमों को भी नुकसान पहुंचेगा। फिर जो एक और जो सबसे बड़ा मसला है, वो अभी डिस्कस होना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे फॉरेन कोचेस भी नहीं आ रहे अबू धाबी, क्योंकि इन डेट्स में तो पहले टूर्नामेंट नहीं होना था, उनकी पहले से मसरूफियात थी। लिहाजा पीसीबी ने अब अपने जो 6 या 12 एसोसिएशन के कोचेस हैं, उनके हवाले से फ्रेंचाइजी से कह दिया है कि अगर मिसबा, वकार यूनुस और यूनुस खान के अलावा अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान में जितने कोचेस अवेलेबल हैं वहां से रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। तो अभी टूर्नामेंट होने में और अबू धाबी जाने में बहुत कम टाइम रह गया, तो अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पीएसएल मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और बहुत सारे जिनके 7 प्लेयर, मुझे याद है कि पाकिस्तान को तो चले इजाज़त मिल जाएगी चार्टर प्लेन की, पर अफगानिस्तान और इवन अफगानिस्तान के भी 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में खेलना है। तो क्या ये तमाम प्लेयर्स आ पाएंगे? माजिद साहब ने 2 प्लेयर्स के बारे में आपको बता दिया, कोचेस के बारे में भी मज़ीद इस पर बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले माजिद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया। रऊफ, हम तो प्लेयर्स की बात कर रहे थे, लेकिन वाकई 7 प्लेयर्स तो मैंने आपको बताया जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका से हैं, और फिर बहुत सारी टीमों के ऑफिशियल्स भी हैं, जैसे कि योहान बोथा जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, वो उनके हेड कोच हैं। सो रऊफ, आसान नहीं होगा तमाम टीमों के लिए, और लगता यही है कि शायद जिन टीमों ने पहले फेज़ में अच्छा कर लिया, यानी कि कोयटा सिर्फ 1 मैच जीत सका, या अगर कराची की बात करें जिन्होंने शायद नंबर 1 पर हैं वो, तो जो एडवांटेज आई थिंक पहले फेज वाला ही कंटिन्यू होगा। अब किसी को यहां से उठाना बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली बड़ा एक मुश्किल टास्क है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स मिसिंग है। एक जो अंडरस्टैंडिंग आपकी टीम की बनी होती है और एक यूनिट बना होता है, वो उसमें से अगर 2 या 3 प्लेयर्स आपके मेजर प्लेयर्स मिसिंग हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको दोबारा रिवाइव करना और उसके बाद फिर अपना जो आपका विनिंग कम्बिनेशन है उसको बरकरार रखना। या अगर कोई टीम बॉटम पे सफ़र कर रही है और वो देख रही है कि 1 या 2 मैचेस जीतने के बाद उनका विनिंग कम्बिनेशन बन रहा है और वो ऊपर आकर अपसेट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उनके 1 या 2 प्लेयर मिसिंग हो जाते हैं तो उनको भी अपना जो रिदम है उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट निशानदेही है कि जो फ्लाइट्स का प्रॉब्लम है, उसके बाद दूसरी उनकी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं, किसी की दूसरी असाइनमेंट्स है, उनमें वापस आकर आना और फिर परफॉर्म करना एक काफ़ी मुश्किल होगा। जो फ्रेंचाइज है स्पेशली, उनके लिए इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ एक कोरोना वाला इशू नहीं है इसमें, और ये इस तरह के भी ये मैनेजमेंटल इशू जिस तरह कोचिंग के हैं, इसमें भी आप नए कोच के साथ अगर आप एक टीम ग्राउंड में उतारेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोचेस और प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और फिर उसके बाद जो विनिंग स्ट्रेटजी बनाना और उसको बरकरार रखना, और फिर एक टीम को नीचे से ऊपर लेके जाना, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आगे। ठीक है, आखिर में माजिद भाई, अगर हम इसका लिंक देखें तो ये पाकिस्तान सुपर लीग का यूई मैंने कहा सिर्फ पाकिस्तान की नज़र नहीं है बल्कि दुनिया भर की, चूँकि आईपीएल को भी तकरीबन 220 जो है वो $मिलियन के नुकसान का सामना है। इसी तरह अगर हम बात करें आईसीसी को, तो वो परेशान बैठे हैं कि भारत में वर्ल्ड कप करा सकते हैं नहीं, तो वो भी यूई ही की तरफ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग आई थिंक एक बड़ा अच्छा टेस्ट केस भी होगा फॉर देयर अथॉरिटीज़, क्योंकि आईपीएल तो लास्ट ईयर हुआ था, बट उसके बाद वायरस भी ये थोड़ा सा चेंज होता रहा है, इसके वेरिएंट के हवाले से बात भी होती रही है। तो दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भारतीय बोर्ड और आईसीसी दोनों भी मुस्तकबिल में यहीं पर अपनी क्रिकेट कराना चाहते हैं। लेकिन गफ्फार, हमने जब से एहसान मानी साहब पीसीबी चेयरमैन बने और इमरान खान की हुकूमत आई है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक क्लियर कट पॉलिसी थी कि अब हम अपनी होम सीरीज मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, जिसको आना है पाकिस्तान आना है। तो अब हमने
ये 20 मैच करवा के वो रिवायत खुद ही तोड़ दी है। और अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने आना है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है, शायद अगले साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है। तो ये दुनिया की 3 वो बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, जिससे शायद पाकिस्तान का जो एक फ्यूचर का केस था कि पाकिस्तान अब आईसीसी इवेंट्स भी होस्ट कर सकता है, तो अब हमने ये रिवायत तो तोड़ दी। तो ऐसा ना हो कि अब हम मुश्किल में आ जाएं कि जी देखिए कोरोना तो ओवरनाइट जाने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि अगले 6 महीने में कोरोना नहीं होगा। कोरोना तो वक्त के साथ साथ जाएगा, लेकिन अब ये जो रिवायत तोड़कर अब हम यूं ही चले गए हैं, तो क्या इंग्लैंड ने जो बल्कि इंग्लैंड की विमेंस टीम ने भी पाकिस्तान आना है और मेंस टीम ने भी आना है। पहले विमेंस टीम के मैच हैं, फिर मेंस टीम के मैच हैं। तो ये एक टेस्ट केस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था अपने ग्राउंडों को आबाद करके, अब जो हम अपनी पीएसएल को बाहर लेके जा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में पाकिस्तान के पास क्या जवाब होगा कि अपनी होम सीरीज यहाँ पे में ना खेलें? छोटा सा आर्गुमेंट कह लें या एक सवाल उठता है कि वो सिक्योरिटी मसला एक और चीज़ थी जिस पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खदशात थे, हमने उनको ठीक किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में क्रिकेट आई। अब ये है बायो सिक्योर का मामला, बट आपकी बात भी ठीक है कि बायो सिक्योर हो या सिक्योरिटी, खदशात तो खदशात ही होते हैं और उसको आपने स्पेशली जब आप करा नहीं सके। लेकिन हमने देखा कि भारत ने आईपीएल करवाया था यूई के अंदर लास्ट ईयर, बट इंग्लैंड की टीम वहाँ आ गई थी। तो आई थिंक बहुत हद तक आप समझते हैं कि अब क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, उनकी जो स्किल्स हैं, पीआर है, उसका भी इस्तेमाल होना पड़ेगा। और ये टेस्ट केस जैसे आपने कहा, चूंकि भारत भी इंग्लैंड को लाने में कामयाब रहा था इस साल। बिल्कुल, भारत इंग्लैंड को लाने में कामयाब रहा था। हमने भी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को होस्ट किया था, लेकिन अब हमने एकदम से रिवर्स गियर मारा है ना, हम वहीं पहुंच गए 2017 की पोजीशन में, 2018 की पोजीशन में। तो अब हमारे लिए कितना मुश्किल होगा कि हम इन बड़ी टीमों को कन्विंस कर सकेंगे कि आप पाकिस्तान में आके खेलें। उनके पास एक बहाना तो सिक्योरिटी का तो पहले था, अब देखें बहुत सारे मुल्कों के लिए पाकिस्तान रेड लिस्ट में कोरोना की, बिल्कुल, तो हमने एक और पिंडोरास बॉक्स खोल दिया, तो उससे भी तो अब हमें निपटना है फ्यूचर में जाके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। यहाँ पे हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी कहते हैं, आज फिर दोहराएंगे कि ज़रूर आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, वैक्सीनेशन हो रही है, आप सब भी कराइए। चूँकि वैक्सीनेशन अमेरिका में, कनाडा में ज़्यादा हुई, तो देखें मामूलात ज़िंदगी भी वहाँ पर उसी तरह नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़े हैं। रऊफ़, आखिर में आपसे मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जो माजिद साहब का ख्याल है, क्रिकेटर की हैसियत से आप क्या सोचते हैं कि जो इंग्लैंड है या इसी तरह अगर हम बात करें आगे पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो ये जो पीएसएल का इनेकाद है यूई के अंदर, मजबूरी सही या हमारी गलतियों के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, बट ऐसा तो नहीं है कि इसका फ्यूचर में, जैसे माजिद साहब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन उठाया और मेरा ख्याल है कि ये एक बिल्कुल एक जेन्युइन जर्नलिस्ट का जिसका एक बहुत डीप नॉलेज हो पाकिस्तान की क्रिकेट पर और आई हो, उसका एक बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। क्योंकि हमने बहुत अरसा 2008 से लेकर 2018 तक हमने 10 साल बहुत मुश्किल जो वार अफ्तेयर की वजह से टेररिज्म की लहर थी उसको हमने फेस किया, और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के ग्राउंड थे वो वीरान हो गया, और उसके बाद जब जितने भी यंगस्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो इसमें भी अब देखना चाहिए, इनको सोच समझ कर इस तरह के कोई डिसीजन लेना चाहिए था। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये पीएसएल के मैचेस अर्ली ऑन मुकम्मल कर दिए जाते तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था, बजाय कि एक नया पंडोरा बॉक्स बिल्कुल खुलेगा। क्योंकि एक जो विंडो खुली थी पाकिस्तान आने की बाकी टीमों की, अब उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी और इसको बैठकर इनको सॉल्व करना पड़ेगा कि आया जो आगे बड़ी टीमें जिन्होंने पाकिस्तान का टूर करना है, जिनकी माजिद भाई ने अभी निशानदेही की है कि वो इसमें जब पाकिस्तान को एक रेड जोन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कोरोना की वजह से। रऊफ, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ बड़ा, देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कब जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है। कि माजिद भाई का स्पेशली शुक्रिया जिन्होंने आके बड़ी अपडेट्स भी हमें फराहम की, और साथ साथ अब्दुल आपका भी शुक्रिया जिन्होंने काफ़ी एंगल के हवाले से बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर क्या इसके असरात तो नहीं होंगे। ऑफिशियल कंफर्मेशन का अब भी वेट है, उम्मीद करते हैं कल जब हम शो के लिए 5 बजे आपके पास आएँ तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई हो, ताकि मज़ीद हम कुछ क्रिकेट और कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कौन से नहीं, उनके हवाले से भी आपसे बात कर सके। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।